भले ही इस्लाम साहब ये बात खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन चूंकि इनके साथ ज्यादती हुई है, ये कोर्ट जा चुके हैं, तो इस बात का खतरा बना हुआ है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाए। ऐसा हुआ है ओखला में, कभी कभी बिल्डिंग पूरी की पूरी डिमोलिश हो जाती है। तो क्या उस बिल्डिंग पे ऐसा भी कोई खतरा बना हुआ है कि अगर आप इस तरह परेशान रहे, टेंशन में रहे, आप तो अदालत में चले गए हैं, तो क्या ऐसी भी कोई टेंशन है कि बिल्डिंग भी डिमोलिश हो सकती है? नहीं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको तो मानना पड़ेगा। दरअसल हम 45% के प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमें 45% तो प्रॉपर्टी अपनी चाहिए ना, जब हमारे पे कुछ आया नहीं तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। हम साइड पे जाते नहीं थे, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि साइड बनानी भी उनको थी, लेकिन बनाने का बेचने का तो राइट एक का नहीं बनता ना, जितने पार्टनर हैं उसमें सब होने चाहिए। उन्होंने अपनी मर्जी से सारे फ्लैट बेचे हैं, उन लोगों के पास किसी के पास कोई पेपर नहीं है, उन्होंने जबरदस्ती बिल्डिंग पे जाके हमारा कब्जा किया है। उन्होंने जो ओरिजिनल कोई बिल्डिंग बनती है, आप लोग किसी से कोलैबोरेशन करते हैं या किसी की जमीन लेते हैं तो पीछे का चेन भी लेते हैं उनसे, वो सारे चेन कहाँ है? वो चैन हमारे पास है, पेपर हमारे पास है, हमारे नाम प्रॉपर्टी है। तो सारे चेन आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो वहां जो लोग खरीद रहे हैं उनको ये डर नहीं लग रहा है कि उनको ना कागज मिला ना कुछ मिला, वो तो कभी भी खाली कराया सकते हैं? आपकी बात माने तो आप अपनी उस साइट पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको डर है कि वो लोग झगड़ा भी करेंगे और फंसा भी देंगे केस में? ये बात जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है। जब आप पार्टनर थे, 4 लोग पार्टनर थे, जिसमें 2 मेजर हैं, आरिफ सैफी और आप लोगों का ज्यादा पैसा लगा था, तो जो फ्लैट वहां बिक रहा था, जो लोग खरीद रहे थे, वो पूछते नहीं थे कि बाकी पार्टनर कहाँ है? आपको मालूम नहीं चलता था वो फ्लैट बिक रहा था? हमारी गैर मौजूदगी में फ्लैट बेचे हैं उन्होंने, आरिफ साहब ने, और जो पेमेंट भी ली है वो भी गैर मौजूदगी में ली है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको एक न्यूज बताई थी, जायद कॉलेज के पीछे एक बिल्डिंग बन रही है 300 गज में। उसमें हमने जो कुछ बायर है वहां पे उनका इंटरव्यू किया था। उस दिन वहां ग्राउंड फ्लोर पे एमसीडी की टीम आई थी और कुछ तोड़फोड़ कर रही थी वो, तो हम वहां पहुंचे थे, हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया था। वो बिल्डिंग एक तरह से यूं कहें तो डिस्प्यूटेड बन गई है। अब हमने बताया था आपको जिन लोगों से बात करने के बाद कि जो पार्टनर है उस बिल्डिंग को बनाने वाले, उनमें पैसे के लेन देन को लेकर नाइत्तेफाकी हो गई है। एक दूसरे पे इल्जाम ये लग रहा है कि पैसे का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ है कि उस बिल्डिंग में काम सही तरीके से हो नहीं रहा है और 3-4 साल पूरे हो जाने के बाद भी वो बिल्डिंग अब तक पूरी तरह से नहीं बन सकी है। उसके कई पार्टनर हैं। एक पार्टनर जो मेन जिनके बारे में कहा जा रहा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आरिफ सैफी। आरिफ सैफी को आप सब लोग जानते हैं, वो पब्लिक फिगर हैं। पब्लिक फिगर इसलिए हैं कि वो मजलिस में है, ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो उसमें है, और वो तब से उस पार्टी में है जब ओखला में एक बंदा भी मजलिस को ठीक से जानता नहीं था। यानी कि मजलिस का जो सबसे मशहूर आदमी अगर ओखला में कोई है तो वो आरिफ सैफी है। तो इसमें आरिफ सैफी का नाम आ रहा है और बाकी के जो दूसरे पार्टनर है उनका नाम आ रहा है। तो जो 3 या 4 पार्टनर है उनमें से एक पार्टनर मोहम्मद इस्लाम साहब अभी मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे भी अपनी बात रखनी है ताकि जो व्यूअर हैं आपके, जो ओखला वाले हैं, उनको ये मालूम चल सके कि इस बिल्डिंग में आखिर मसला क्या है। 3-4 साल हो गए, आखिर ये बिल्डिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है? जो बायर हैं जिनके पैसे ले लिए गए उनको फ्लैट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? और आखिर जो पार्टनर है उनके बीच में क्या डिस्प्यूट हो गया है? आखिर कौन बेईमानी कर रहा है, कौन शरीफ है? देखिए, जब तक हम सब लोगों से बात नहीं कर लेंगे ये क्लियर नहीं होगा। अब वो भी हम क्लियर करने वाले कोई नहीं होते। उस बिल्डिंग का काम शुरू कब हुआ था? कोई डेट याद हो आपको या कोई साल? कितने दिन हो गए होंगे अब तक? तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। जी। वहां पे क्या पार्टनरशिप, कौन कौन लोग थे आप लोग, और क्या आप लोगों के बीच में बातचीत हुई थी? किस तरह ये बिल्डिंग तैयार होगी? उसमें 45% हम लोग 2 पार्टनर हैं, एक हिस्से में, और 55% में वो 2 पार्टनर हैं। वो 2 कौन है? आरिफ सैफी और दूसरे कौन है? आरिफ सैफी और हाजी
मुस्तकीम। तो यानी कि जो वहां पे जमीन थी उसको खरीदना और फिर उसके बाद जो कमाई होगी वो भी 55 और 45 के हिसाब से बटेगी। और जो जमीन का जो रेट कितना था उस टाइम में 2.45 के हिसाब से हमने खरीदे थे। आपने उनको कितने पैसे दिए? पूरे पेमेंट दिए उसको। कितनी बनती है वो रकम, कितनी है लगभग? तकरीबन हमारे टोटल रकम बनती थी 490 के करीब। उसमें से जितना भी हमारा शेयर आया हमने वो दे दिया पूरे पैसे दिए। तो प्लस हमने वो भी दिया जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो तय हुआ था 240 में। अब तक अगर हम ये जाने कि आपने उनको कितना पैसा दिया है पूरा? हमारा 240 तो बिल्डिंग का गया है, वैसे टोटल हमारा 275 के करीब हमारा निकल 2,75,00,000। हाँ, उस पूरी साइड पे जो आपका एक्चुअल अमाउंट है वो जी जी जो गया है, मतलब जी, हमने प्रॉफिट समेत जो भी प्रॉफिट और वो हमारी जमा है वो 275 के करीब निकल रहा हमारा। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि भाई हम किसी को बेईमान कह रहे हैं, लेकिन हमारा विवाद चल रहा है काफी टाइम। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए चूंकि बिल्डिंग लोग बहुत अरमान से लेते हैं, बिहार से, यूपी से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस उम्मीद में बिल्डिंग लेते हैं कि वो यहाँ रहेंगे, बच्चों की तालीम हासिल होगी, बच्चे बेहतर करेंगे, सुकून मिलेगा उनको। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग जब बनती है, जब किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट हो जाए, चाहे पार्टनर की वजह से, चाहे चीटरों की वजह से, तो लोगों का सुकून खराब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि आखिर मसला हुआ क्या। आप लोगों के बीच कितने दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था? कब आपको शक होने लगा कुछ ना कुछ बेईमानी शुरू हो गई? शुरू के 2 महीने सही चलते रहे, उसके बाद जो है ना हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया। दूसरी चीज ये है, उसमें जो भी फ्लैट बेचे हैं वो आरिफ साहब ने बेचे हैं, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ फ्लैटों में हम बुकिंग के टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा अमाउंट आया था, वो भी हमने आरिफ साहब के हवाले कर दिया था। उसके बाद हमारा कोई वहां से लिंक नहीं रहा। कितने उस पूरे 300 गज के प्लॉट में कितने फ्लैट बने हैं? तकरीबन 20 से 24 के करीब बने हैं। और आपने एक भी नहीं बेचा? उसमें हमने एक फ्लैट हमारी नॉलेज में बिका था, वो है हाजी अली वारिस साहब। वो भी पेमेंट चारों पार्टनर की नॉलेज में बिका था और वो पेमेंट भी उनको आरिफ साहब के पास पहुंच गई थी। तो जब आप पार्टनर थे, 4 लोग पार्टनर थे, जिसमें 2 मेजर हैं, आरिफ सैफी और आप लोगों का ज्यादा पैसा लगा था। तो जो फ्लैट वहां बिक रहा था, जो लोग खरीद रहे थे, वो पूछते नहीं थे कि बाकी पार्टनर कहाँ है? आपको मालूम नहीं चलता था वो फ्लैट बिक रहा था? हमारी गैर मौजूदगी में फ्लैट बेचे हैं उन्होंने, आरिफ साहब ने, और जो पेमेंट भी ली है वो भी गैर मौजूदगी में ली है। जब हमारा डिस्प्यूट हुआ आपस में, तो हमने जो भी बायर वहां पर थे हमने उनसे कांटेक्ट किया, भाई हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया है, आप लोग कोई भी पेमेंट नहीं करना इनको और ना ही कोई फ्लैट खरीदना आगे। उसके बाद में हमारा जो है ना हिसाब किताब हुआ 2 बार 4 बार, उसमें कोई मसला नहीं हल हुआ। इसी तरह 10-5 बार हम बैठे लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। साइड पर एक बार हम बैठे हुए थे, उस टाइम पे जो है वहां पर इन्होंने हमसे झगड़ा कर लिया। झगड़े में हम लोग तो निकल आए, मैं और मेरा बेटा था और एक चौकीदार था, उसमें उन्होंने आपस में झगड़ा हुआ, उसके चोट लग गई जो चौकीदार था वहां पर। कुछ लोग जो जेल गए हैं वो उसी झगड़े की वजह से गए थे क्या? उसी झगड़े की वजह से वो जेल गए थे, क्योंकि वो पुलिस केस हुआ, पुलिस केस में उनके ऊपर केस लगा और बदले में उन्होंने हमारे ऊपर भी झूठा केस लगाया, आप पे भी लगा, जबकि हमारा झगड़े में कोई मामला नहीं था। झगड़ा उन्हीं की तरफ से हुआ था, हम तो अपना पैसे मांग रहे थे, अपना हिसाब कर रहे थे। उसके बाद जो है ना जो भी है आप लोगों के सामने है। मुझे ये बताइए, वहां जो बाहर लोग हैं वो भी टेंशन में है, उनको भी टेंशन लगी रहती है कि यार ये बिल्डिंग तो मुकम्मल ही नहीं हो रही है। जो चले गए हैं उनको टेंशन रहती है कि बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो आखिर ये डिस्प्यूट हल कैसे होगा? क्या प्लानिंग, क्या आप इलाके के अच्छे लोगों से मिले, उनसे कहा कि इस मसले को हल कराओ? मसला हल करने की कोशिश आप लोगों ने की या नहीं की अभी तक? नहीं, जो यहाँ के मौजूद आदमी है हम उन लोगों के पास गए, उन्होंने कोशिश भी की, कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया। बाकी आदमी कब तक साथ दे सकता है, काफी लंबा मामला खिंचता रहा। उसके बाद में जो है ना ये जो अभी मैंने हफ्ता 10 दिन पहले ये एक वीडियो वायरल हुई, हमारा उसमें हमारा भी नाम आ रहा था, उसमें हमें भी कहा जा रहा था भाई तीनों जो है बिल्डर यहाँ से फरार हैं,
या गायब हैं। हम गायब इसलिए नहीं है कि भाई हम वहां पर कोई चोर हैं किसी के, या हमने कोई बेईमानी किसी की है। हमारे साथ जो है ना, उन्होंने जो बिल्डर हैं और साथ में जो बायर हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर हमारे साथ ज्यादती की है, और उसमें वो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा 307 का और 76 का मुकदमा लगाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, बायर ने या आरिफ सैफी ने? आप बायर को भी कह रहे हैं, क्या बायर भी आपके खिलाफ है? उसमें जो है ना, हमारे पास क्लिप भी है, वहां की जो कैमरे लगे हुए थे वहां, उन लोगों ने बाकायदे वहां मीटिंग भी की है और कई क्लिप हमारे पास हैं। उसके बाद जो है ना, आरिफ सैफी ने या जो भी बायर हैं, वहां से उन्होंने कैमरा को हटा दिया। उसके बाद की हमारे पास क्लिप नहीं है, तो हमने वहां पर जाना आना फिर वहां से बंद कर दिया। नहीं, अगर आपकी बात माने तो आप अपनी उस साइट पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपको डर है कि वो लोग झगड़ा भी करेंगे और फंसा भी देंगे केस में, ये बात? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है, यही वजह है। उसमें मैं आपको बताता हूँ, क्लिप में हाजी अली वारिस हैं और हाजी मुस्तकीम भी हैं, एक मुजीब साहब हैं, वकील साहब हैं, वकील मुजीब, और वो हैं अरशद वगैरह हैं, नसीम हैं, और सामने एक उनके पड़ोसी हैं वो भी हैं, आरिफ सैफी हैं। बहरहाल जो भी वहां पर हैं बिल्डिंग में, वो सब हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, उन लोगों के पास किसी के पास कोई पेपर नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती बिल्डिंग पे जाके हमारा कब्जा किया है। उन्होंने जो ओरिजिनल कोई बिल्डिंग बनती है, आप लोग किसी से कोलैबोरेशन करते हैं या किसी की जमीन लेते हैं तो पीछे का चेन भी लेते हैं उनसे, वो सारे चेन कहाँ है? वो चेन हमारे पास है, पेपर हमारे पास है, हमारे नाम प्रॉपर्टी है। तो सारे चेन आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके नाम है, तो वहां जो लोग खरीद रहे हैं उनको ये डर नहीं लग रहा है कि उनको ना कागज मिला ना कुछ मिला, वो तो कभी भी खाली करा सकते हैं? बिल्डरों की मिली भगत से उन्होंने ये काम किया है। हो सकता है उनको सस्ते फ्लैट मिले हों, इसलिए जो उन्होंने कागज की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो क्लेम हमारे ऊपर भी कर रहे हैं कि हमें कागज नहीं मिले, हमारी बिल्डिंग नहीं बनी। बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी जो थी वो आरिफ सैफी की थी, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा बिल्डिंग में ना नाजायज तरीके से वो जो ग्राउंड फ्लोर है, पार्किंग का एरिया था, उसमें भी वो बना रहे, ऊपर वो फ्लैट चढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए परेशानी चल रही है। यानी कि आप लोगों के बीच में जो प्लान हुआ था ऐसे बनेगा, इतना में हम मुकम्मल कर लेंगे, उस पे अमल ठीक से नहीं हुआ आपके कहने के हिसाब से? हमारा बाकायदे पार्टनरशिप डीड है, उस पर उन्होंने कोई अमल नहीं करा। जो हमारा मामला तय हुआ था, एग्रीमेंट बना था, कोर्ट से हमारा पार्टनरशिप डीड बना था, उन्होंने 1% पे भी उसमें अमल नहीं करा। अच्छा, हम साइड पे जाते नहीं थे, हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि साइड बनानी भी उनको थी, लेकिन बनाने का बेचने का तो राइट एक का नहीं बनता ना। जितने पार्टनर हैं उसमें सब होने चाहिए। उन्होंने अपनी मर्जी से सारे फ्लैट बेचे हैं। अच्छा, आपने जितने पैसे लगाए थे उस बिल्डिंग में, जमीन में, फिर बनने में जो लगाए, कुछ भी रकम आपके पास आई या नहीं आई? हमारे पास कोई रकम नहीं आई। शुरू में जो रकम बुकिंग के टाइम पे आई 1-2 फ्लैट की हमारे पास, वो भी हमने साथ साथ उन्हीं को दे दी थी। यानी कि लगभग आपके 2-3 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और चौनी भी नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, 4 आदमियों की उन्होंने बात नहीं मानी, फैसले भी हुए, फैसले मामले तय भी हुए। तय होने के बाद में जब पेमेंट देने का या फ्लैट तैयार करके देने का टाइम होता था, तो वो उसमें वो गायब हो जाते हैं। तो मजबूरन हमें कोर्ट का रुख करना पड़ा। कोर्ट में मामला अब चल रहा है, और जो कोर्ट गए आप, यानी आपने लोगों से कहा, जो खास लोग हैं उनसे कहा, आपके अपने लोग रहे होंगे, आरिफ सैफी के लोग रहे होंगे, बाहर लोग रहे होंगे, तो आप लोगों ने कोशिश की किसी तरह का कोई बातचीत हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए। कई बार बैठे आप लोग, कोई बातचीत नहीं हुई, इसके बाद चलेगा आप अदालत। कई बार मसला हल हो गया, कई बार मसला नहीं हल हुआ। मसला होने के बाद भी मामला तय हो गया, उसके बाद में फैसला होने के बाद में जो लेन देन होता है पेमेंट का या फ्लैट का, वो उन्होंने हमें दिया नहीं। उसके बाद फोन सुनना बंद कर दिया उन्होंने। आदमी कितना भागेगा किसके? तो मुझे ये बताइए, उस बिल्डिंग में पंक्चर भी हुआ कई बार, तो क्या ये आपकी शिकायत पे हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं, हमने कोई पंचर नहीं करवाया है। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का जो भी फैसला है वो कोर्ट की तरफ से है। उससे पहले भी वहां पंचर हुआ है। कई लोगों ने कंप्लेंट करी है, जैसे ठेकेदार, कई ठेकेदार है वहां के, उन्होंने, उनको पैसे नहीं मिला, उन्होंने भी कंप्लेंट डाली थी। एक पड़ोसी है, उन्होंने भी कंप्लेंट डाली थी। लेकिन मैंने कई बार देखा है ओखला में, जब पार्टनर के बीच किसी तरह का कोई परेशानी वाला मामला आता है, पंगा आता है, तो एक पार्टनर जिसके साथ ज्यादती होती रहती है, वो नाराज होकर अदालत चला जाता है और कभी कभी बिल्डिंग पूरी की पूरी डिमोलिश हो जाती है।
तो क्या उस बिल्डिंग पे ऐसा भी कोई खतरा बना हुआ है कि अगर आप इस तरह परेशान रहे, टेंशन में रहे, आप तो अदालत में चले गए हैं, तो क्या ऐसी भी कोई टेंशन है कि बिल्डिंग भी डिमोलिश हो सकती है वो? नहीं, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको तो मानना पड़ेगा। दरअसल हम 45% के प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हमें 45% तो प्रॉपर्टी अपनी चाहिए ना, जब हमारे पे कुछ आया नहीं। तो कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। नहीं, कोर्ट ने अगर ये कहा कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश करो, इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है, तो एक चीज तो ये होगी कि झगड़े की वजह से, पार्टनर लोगों की वजह से, जैसे 24 मान लें या 20 फ्लैट मान लें, तो जिसने जिसने खरीदा सबका नुकसान भी तो हो गया। नहीं, वो तो ऐसा है, उन्होंने जिससे खरीदा है वो तो उसको देखेंगे ना। हमने जो हमारे ऊपर जो पैसे अगर आए होंगे तो उनके पास रिसीव होंगी, उसके जिम्मेदार हम हैं। जो पैसा हमने उनसे लिया ही नहीं है तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी है। आपके हिसाब से जितने भी फ्लैट उसमें बिके, सारे के सारे पैसे आरिफ सैफी के पास गए? हाँ, आरिफ सैफी के पास गए पैसे सारे। जब उनके पास इतने पैसे आ गए तो उनको, आप लोगों को या जो दूसरा पार्टनर है, उनको देने में क्या दिक्कत हो रही है? अब वो देखेंगे वो क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको ये जो है ना मामला सुलझाना चाहिए। वो समझदार हैं और इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं। देखिए, एक चीज ये है, आरिफ सैफी को मैं सालों से जानता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि आरिफ सैफी जो है मजलिस में तब से थे जब मजलिस को कोई जानता भी नहीं था। तो एक आदमी अपनी बदनामी नहीं कराना चाहेगा। देखिए, वो पॉलिटिकल फिगर है, टिकट फिर वो चाहते होंगे आइंदा मिले। तो जब एक आदमी की बदनामी हो जाएगी कि ये आदमी बेईमानी कर रहा है, गलत तरीके से फ्लैट बना रहा है, इसके फ्लैट में लोचा है, टेंशन है, जो लोग ले रहे हैं वो टेंशन में है, जो इनका पार्टनर है वो टेंशन में है, तो आरिफ सैफी की बदनामी हो रही है। तो आरिफ सैफी ये अपनी बदनामी क्यों चाहते हैं? वो ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी कुछ ज्यादा गलती नहीं कर रहा है, कुछ बाकी के पार्टनर है, आप लोग ही कुछ कैसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भी मामला चल रहा है उन्हीं की तरफ से चल रहा है। और अब रही बात पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप का बेस भी वही है, मजलिस की छवि के बेस। हमने उनके साथ पार्टनरशिप की थी और हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मामलात नहीं हुए थे। पहले कोई हमारा उनसे कोई मामलात नहीं हुआ था। इस हिसाब से तो कहे तो एक तरह से धोखा हो गया आपके साथ। आपने मजलिस समझ के किसी से पार्टनरशिप किया और आपका वो मामला खराब हो गया। नहीं, देखो, धोखा या बेईमानी भी हम नहीं कह सकते। हो सकता है उनके दिमाग में आ जाए और हमारा मामला सुलझ जाए। अच्छा, ये बहुत पॉइंट की बात कही आपने। ऐसा तो नहीं है कि आरिफ सैफी किसी परेशानी में है, किसी टेंशन में है, उसके पास पैसा नहीं है, कहीं फंसा हुआ है, इसलिए आपको वो नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ है? दो चीज होती है इसमें। एक तो आदमी टेंशन में होता है, अपनी परेशानी बताता है, भाई मैं नहीं दे पा रहा हूँ, दे दूंगा दे दूंगा। एक चीज होती है दबंगई कर रहा है, नहीं दूंगा, जाओ। जाहिर क्या मामला उनका? जाहिर में तो ऐसा नहीं है कि वो किसी परेशानी में है। हाँ, ये है जहां तक हमने सुना है। अब वो काम इस इलाके में नहीं कर रहे हैं। ये काम यहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग का काम भी पेंडिंग शो कर दिया और यहाँ इस इलाके में काम नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ से नोएडा में वो काम कर रहे हैं और एक ये है वजीराबाद एक साइड है जमनापार में, वहां पर वो काम कर रहे हैं। एक खोड़ा में काम कर रहे हैं। मुझे क्या बताइए, एक तो मामला अदालत में है, तो आप अदालत के फैसले का वेट कर रहे हैं जो भी होगा। दूसरे, क्या आप अभी भी इलाके के अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो, फॉर्मर एमएलए हो, कुछ खास लोग हो? यहाँ जमातें ही बहुत है, मुस्लिम जमातें ही, तंजीमें बहुत है, उनसे अभी मिल रहे हैं कि इस मामले को हल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ओवरऑल इस तरह के जब मामले आते हैं तो बिल्डर ही बदनाम होता है, लोगों का लाखों रुपया फंसा हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, और इलाका भी बदनाम होता है। जो लोग इस उम्मीद में आते हैं ओखला में रहने के लिए, उनको लगता है यार यहाँ तो बिल्डर लोग चीटिंग करते हैं, तो मैं फ्लैट लूं यहाँ पे, तो बदनामी बिल्डर लॉबी की भी हो जाती है, इलाके की होती है। तो आप कोशिश कुछ कर रहे हैं कि इसका कुछ हल निकल जाए। जब हमारा डिस्प्यूट हुआ था उस टाइम पे छोटा डिस्प्यूट था और जो बायर लोग हैं उनसे हमने राब्ता किया, उनको हमने बुलाया भी, हमने उनको समझाया भाई हमारा आपस में डिस्प्यूट हो गया है, आप लोग कोई पैसे मत देना जब तक हमारा डिस्प्यूट ना सुलझे। लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी बिल्कुल भी, और उल्टा हमें जो है ना एक साइड करके और आरिफ साहब से उन्होंने पैसे देते रहे और ये जो बिल्डिंग में कब्जा भी उनको मिल गया, लेकिन पेपर उनके पास कोई नहीं है। लेकिन पेपर जब उनके पास नहीं है तो फिलहाल कागजी तौर पर तो आप ही मजबूत हैं, तो ये डर तो हमेशा बना हुआ है कि आप उस बिल्डिंग को गिरवा दीजिएगा। नहीं, गिराने का मकसद हमारा गिराने का नहीं है बिल्कुल भी। हमें फैसले की उम्मीद में हाँ, आप कोर्ट जाएंगे, आप पर जुल्म, आप कहेंगे मुझ पर जुल्म हुआ है, तो आप कोर्ट जाएंगे। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा आप जाना चाहेंगे। हो सकता है कोर्ट नाराज होकर बोले बिल्डिंग डिमोलिश कर दो, इलीगल बनी हुई। कोर्ट ने काम रोकने के लिए बोला, कोर्ट की तरफ से काम नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ ऑर्डर हैं और पुलिस को भी डायरेक्शन है, एमसीडी को भी डायरेक्शन है, भाई वहां पर काम नहीं होना चाहिए। और फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं। जब काम कर रहे हैं तो वो एक्शन
तो लिया जाएगा। लोकल लेवल पे सेटिंग करके लोग जी। कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी काम करते रहते काम हैं। करते रहते हैं। नहीं, ताज्जुब इस बात का है कि जब आपने बायर से कहा कि भाई इस बिल्डिंग में डिस्प्यूट हो गया है, तुम लोग ऐसा करो कि फ्लैट मत खरीदो, आप रुक जाओ, फिर भी ये लोग नहीं माने। फिर भी नहीं, ये लोग नहीं माने। यहाँ तक कि जो हम कोर्ट गए हैं, हमने उनको भी हमने कोर्ट में बुलवाया है। कोर्ट में उनके नाम भी जो है केस में उनके भी नाम है, क्योंकि जितने कसूरवार आरिफ सैफी हैं इतने ही कसूरवार वो हैं। इन लोगों ने सबने मिलके जो है ना हमारे साथ चीट किया है, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन आमतौर पे लोग कहते हैं कि बिल्डर चीट करता है बायर के साथ। बायर बेचारा तो खुद ही टेंशन में रहता है। जिनका मैंने इंटरव्यू जिन लोगों को किया है, वो सब महंगे महंगे फ्लैट लिए हुए वो लोग, लेकिन टेंशन में तो वो लोग भी डरता रहता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। किसी भी संपत्ति के 3 मालिक हैं या 4 मालिक हैं, एक मालिक कैसे बेच सकता है? चारों की सहमति होनी चाहिए या चारों के साइन होने चाहिए। चारों पे अगर आप खरीद रहे हो उसको चारों पे पैसे भी जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे मामले में ऐसा नहीं है। मुझे ये बताइए, चेन सारा आपके पास है, उसमें से एक बंदा अगर चाहे कि मैं अपना फ्लैट बेच दूं आज, मान लीजिए, लेकिन हर बायर तो चेन मांगता है। चेन तो उनके पास खुद ही नहीं है, तो जितने खरीदार वो खुद टेंशन में होंगे। आप तो नहीं, वो तो ऐसा आरिफ साहब ने उनको बोला होगा भाई चैन मैं दूंगा, पेपर मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। कब देंगे? आप तो दिया। हाँ, तो वही तो मसला वही तो आ रहा है। आज उनको परेशानी आई है तो वो अब परेशानी में आए हैं। पहले मैं अकेला परेशान था, नहीं भी मेरा एक पार्टनर है वो परेशान था, अब वो भी लोग परेशान, उनके सामने असलियत सामने आ गई ना। यानी कि एक हिसाब से जब इस्लाम साहब परेशान थे तो उन लोगों ने साथ नहीं दिया, टेंशन में आ गए, इस्लाम साहब चले गए कोर्ट, अब वो सारे टेंशन में हैं। अब सब टेंशन में हैं। अब वो बोल रहे हैं फैसले के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब इस टाइम जो आरिफ सैफी जो है ना टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसमें, जो उनको देना चाहिए न ध्यान दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, भले ही इस्लाम साहब ये बात खुलकर नहीं बोल रहे हो, लेकिन चूंकि इनके साथ ज्यादती हुई है, ये कोर्ट जा चुके हैं, तो इस बात का खतरा बना हुआ है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी जाए। ऐसा हुआ है ओखला में, ऐसा हो चुका है ओखला में, जब पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई है, तो ऐसा खतरा बना हुआ है। सोचिए तब कितना बुरा होगा। तब बहुत से ऐसे लोग सामने आएंगे जो कहेंगे लगता है किसी चीटर ने गिरा दिया बिल्डिंग, कोई कहेंगे किसी ने लालच में गिरा दी। लेकिन अगर वो बिल्डिंग गिरेगी तो इसकी वजह अगर इनको माना जाए तो चूंकि इन पे जुल्म हुआ, अगर इनकी बात मानी जाए, एक आदमी पे जुल्म हुआ, वो परेशान हुआ, वो टेंशन में, वो चला गया अदालत का कुछ ऐसा फैसला आ गया कि बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। बहुत अफसोस की बात है। बहुत लोग बेचारे कहीं कहीं से पैसा लाके फ्लैट खरीदते हैं, तो किसी तरह मिलके बैठ के सोसाइटी में, जो इलाका अपने आप को कहता है कि वो हाईली एजुकेटेड इलाका है, उस इलाके में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरी आरिफ सैफी से अपील है कि इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैंने इनका इंटरव्यू किया। आपकी बदनामी हो रही है अब, चूंकि आप मजलिस के ओखला में मशहूर आदमी हुआ करते थे, बल्कि अब भी मशहूर हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी बात सामने आए, लोग समझे कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो आप भी सामने आइए और अपनी बात जरूर रखिए। अब अपनी बात रखेंगे तभी हमारे व्यूअर को, ओखला के लोगों को यह अंदाजा होगा एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। अगर आप सामने नहीं आएंगे, आप भले ही चाहते हो तो मुझे इंटरव्यू मत दीजिए, आप खुद ही वीडियो में आके लाइव कर दीजिए। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, खुद ही लाइव करके लोगों को सच्चाई बताइए कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। लेकिन पहली नजर में जब हमने बायर से इंटरव्यू किया था तब भी, और जब हम आपके एक पार्टनर से इंटरव्यू कर रहे हैं तब भी, पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ज्यादती हुई है। लेकिन ओखला वालों को यह जानने का हक है कि आखिर हुआ क्या है। 300 गज की बिल्डिंग, 20-24 फ्लैट, ये सब अगर बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए, डिमोलिशन वहां पे हो गया, तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। आप लोग जो हमारे व्यूअर हैं वो भी जरा बताइए, इसमें किसकी गलती आपको नजर आ रही है? जिसने खरीदा है, क्या उसको ये हक नहीं है कि अपना पैसा दे, फ्लैट ले, आराम से रहे? जिसने पैसा लगाया है उसको ये हक नहीं है कि जो बिल्डिंग बिकी है उसमें वो जितना मुनाफा हुआ वो उसको मिल जाए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरिफ सैफी पूरी तरह से इसमें गलती कर रहे हैं, हो सकता है उनकी बात जब आप सुनेंगे तो कुछ और मामला सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पहली नजर में तो यही लग रहा है, चाहे आप बायर से बात करें तो, चाहे आप इनसे बात करें तो। अच्छा, और जो दूसरे 2 पार्टनर है उनमें से भी कोई अगर चाहता है कि मुझे इंटरव्यू दे और अपनी बात रखे, तो वो भी अपनी बात रख सकता है। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि इस मसले का हल हो,
3 पार्टनर के बीच मसला है, ये टेंशन वाली बात नहीं है। 3 या 4 लोगों के बीच में टेंशन वाली बात ये है कि इन 3-4 लोगों के बीच में जो टेंशन है, उसकी वजह से जो 20 या 24 फ्लैट वाले हैं वो भी टेंशन में है। उनकी बिल्डिंग भले ही वो आराम से उसमें रह रहे हैं, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग पे शक हो रहा है। अगर उसकी शिकायत बार-बार की गई, ये एक्शन क्यों नहीं लिया आपने, ये क्यों नहीं लिया, हम तो कोर्ट गए थे, इसके बाद ये क्यों नहीं हुआ, तो उस बिल्डिंग में मजीद एक्शन हो सकता है। तो जो लोग वहां आराम से रह रहे हैं उनके लिए भी ये टेंशन है। तो बायर को भी चाहिए कि सब लोगों को आपस में मिलाएं, जो भी इसमें बिल्डिंग बनाने वाले थे वो लोग, जो बायर है, सब मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर आप आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं तो कब तक बैठे रहेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है कब तक आप आराम से रहेंगे। टेंशन आपको हो सकती है। इनसे बातचीत से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि उस बिल्डिंग पर टेंशन बनी हुई है, क्योंकि ये टेंशन में है। जब ये टेंशन में है, अदालत जा चुके हैं, अदालत कौन सा फैसला सुना देगा, क्या करेगा, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। बायर से मुझे खासकर शिकायत ये है कि वो एक साथ सारे बिल्डरों को एक साथ बराबर नाप रहे हैं, जबकि मैं उसमें मेरा कोई इतना ज्यादा कोई भी इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और मुझे वो बदनाम कर रहे हैं कि हाजी इस्लाम ने ये करा, हाजी इस्लाम ने पैसे ले लिए। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। बायरों को अच्छी तरह पता है जो भी उन्होंने पैसा दिया होगा उनके पास रिसीविंग होगी। हमको जो इंटरव्यू में लोग बोल रहे हैं, वो ज्यादातर बोल रहे हैं उनका नाम, आरिफ सैफी साहब का नाम बोल रहे हैं, हमने उनको दिया। कुछ लोगों ने बोला आपके बाद भी वहां पर एक क्लिप, हाँ, और भी क्लिप चल रही है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बायरों को इस चीज का सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर मैं कहीं कसूरदार हूँ तो मेरे से मिले आके वो, मैं उसको मामले को हल करूंगा। मैं अगर मेरे ऊपर उनका पैसा निकल रहा है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मैं ये नहीं कि मतलब चोरी करके भागा हूँ। 24 घंटे में से कभी भी आके मिल सकते हैं वो लोग। मैंने जब भी वो मेरे से मिले मैंने उनका इस्तेमाल किया है, बल्कि वो लोग साइड पे जो है ना मेरे साथ जास्ती करते हैं। देखिए, इस वाले मामले में चूंकि आरिफ सैफी का नाम आ रहा है तो मजलिस की भी बदनामी हो रही है। तो ओखला में जो लोग भी मजलिस में हैं उनको भी चाहिए इस मसले को हल करने की आप कोशिश कीजिए। एक चीज गौर कीजिएगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा, अभी हो सकता है भले ही नेता लोग चुपचाप बैठे हो, जब इलेक्शन का टाइम आएगा कुछ देर के लिए मान लेते हैं आरिफ सैफी को टिकट मिल भी जाएगा, तब जो विरोधी नेता होंगे वो ये सब बातें भी करेंगे कि फलां फ्लैट पे उन्होंने ये बेईमानी की थी, ये किया था, वो किया था। तो पार्टी की बदनामी भी हो रही है। तो सब लोग मिलकर इस मसले को हल कीजिए। आरिफ सैफी से मिलिए, उनकी बातें भी सुनिए, इनसे मिलिए, इनकी बातें भी सुनिए, और जो भी ईमानदारी से इसका हल निकल रहा है उसको निकालने की कोशिश कीजिए।